कार्यक्रम के प्रायोजक हैं पिताजी स्वर्गीय श्री नागरदास जी टिम्बडिया एवं माताजी स्वर्गीय रीवा बहन जी टिम्बडिया की पुण्य स्मृति में उनकी पुत्र वधू श्रीमती रूपा जी टिम्बडिया एवं परिवार, राजकोट, गुजरात। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो अय्यरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये सव्यसाहुणम। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोग प्रक्षालित सकल भूतल मलकलंका मुनिविरुवासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान्। ज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीव मन प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशकं पाप प्रणाशकमिदं शास्त्रं श्री संयम प्रकाशनामधेयम्। अस्य मूल ग्रंथकर्तारे श्री सर्वज्ञ देवास्तद उत्तर ग्रंथकर्तारे श्री गणधर देवा प्रति गणधर देवा तेषां वचनानुसारमासाद्य आचार्य श्री कुंद कुंदामनाय आचार्य सूर्यसागरेण विरचितं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकं प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। संयम प्रकाश नाम का ये ग्रंथ सामने विराजमान है। महाराज साहब द्वारा लिखी गई यह सुंदर रचना है। पूजन पद्धति के संदर्भ में चर्चा चल रही थी। जिनेंद्र देव का पूजन निर्दोष रीति से करना चाहिए। इस तरह पूजन किया जाना चाहिए जिसमें रंच मात्र भी दूषण ना लगे। इस तरह हमारी पूजन होनी चाहिए जिस पूजन में हिंसा कम से कम हो। इस तरह से पूजन होनी चाहिए जिस पूजन में आरंभ कम से कम हो। कम से कम आरंभ हो, कम से कम आडंबर हो, कम से कम हिंसा हो, यत्नाचार पूर्वक प्रवृत्ति हो। ये सब जहाँ होगी वास्तव में तो वही करने योग्य है। माने यत्नाचार पूर्वक प्रवृत्ति श्रावकों का प्रथम कर्तव्य है। प्रत्येक श्रावक का यह कर्तव्य ही जानना चाहिए कि जब भी कोई कार्य करें तो यत्नाचार पूर्वक करें। कहते हैं ना, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। तो ये सावधानी कहाँ होनी चाहिए? ये सावधानी तो सर्वत्र ही होनी चाहिए। माने दुनिया के हर क्षेत्र में, माने प्रत्येक क्षेत्र में सावधानी अपेक्षित है। यहाँ तो परिणामों की सावधानी की बात कर रहे हैं और ये तो धर्म क्षेत्र है। तो धर्म क्षेत्र में तो सावधानी और भी ज़्यादा अपेक्षित हो जाती है। जब लौकिक क्षेत्रों की बात करते हैं, लौकिक क्षेत्र में थोड़ी सी सावधानी हटती है और दुर्घटना यदि कदाचित हो जाती है तो वो दुर्घटना तो हो सकता है हमारे इस भव में नुकसानकारी हो। माने इस भव में हमें नुकसान प्रदान करे, क्योंकि सावधानी नहीं रखी, हाथ पांव टूट गए। सावधानी नहीं रखी, बिस्तर पकड़ लिए, तो इसी भव संबंधी नुकसान होगा ना। लेकिन यदि धर्म क्षेत्र में असावधानी रखी गई तो अकेला यह जन्म ही नहीं बिगड़ेगा, जन्म जन्मांतर बिगड़ जाएंगे। फिर काल अनंत अरे दुख का घन छाएगा, ये स्थिति होगी। फिर अनंत काल के लिए ये जीव दुखी होगा, दुखी होगा, दुखी होगा। न मालूम कहाँ कहाँ जाकर ये जीव किन किन प्रकार की परिस्थितियों को भुगत करके आएगा। इसलिए
सावधानी की चर्चा यहाँ की जा रही है, सावधानी की प्रेरणा यहाँ दी जा रही थी। जल, चंदन आदि अष्ट द्रव्य हैं जिन द्रव्यों से पूजन करने का विधान हमारे यहाँ जैन परंपरा में दिया है। उसमें जल, चंदन, अक्षत, पुष्प में थोड़ा विस्तार से चर्चा की। फिर नैवेद्य, दीप की चर्चा चलते हुए भी कुछ प्रकरण को थोड़ा सा विस्तार प्रदान कर दिया और ये कहा कि भैया थोड़ी सावधानी रखो। श्रावकों के जीवन में त्रस हिंसा नहीं होती है। श्रावक लोग त्रस हिंसा के त्यागी होते हैं। जिनके त्रस हिंसा का त्याग होता है वे बुद्धिपूर्वक ऐसा कार्य नहीं कर सकते जिनसे त्रस जीवों की हिंसा होती हो। ऐसा कार्य नहीं कर सकते, माने बुद्धिपूर्वक कम से कम ऐसा कार्य नहीं किया जाना चाहिए जिन कार्यों में त्रस जीवों की हिंसा होने की परिस्थिति बनती हो, है ना। देखिए यहाँ 292 नंबर पेज पर दीपक के संदर्भ में और आरती के संदर्भ में जो काफ़ी बातें कही जा चुकी थी, लगभग उसी प्रकरण को कुछ और आगे बढ़ाते हैं और धर्म के 4 लक्षण बतलाते हैं जिनमें धम्मो दया विशुद्धो, ऐसा दया की भी जीवाणम रक्षणम धम्मो ऐसा भी उल्लेख किया गया है। बड़ा सुंदर 4 प्रकार के लक्षण बतलाए हैं और कुछ सुंदर बातें यहाँ सामने कही गई है। 392 नंबर पेज की लास्ट लाइन शास्त्रों में लिखा है, 393 से शुरू करेंगे वास्तव में तो 393 नंबर पेज से प्रकरण को शुरू कर रहे हैं। देखिए, धम्मो वत्तु सहावो खमामि भावो ये 10 विहो धम्मो चारित्रं खलु धम्मो जीवाणं रक्षणं धम्मो। वाओ, कितने सुंदर गाथा है ये। षट प्रावृत की टीका पाना नंबर 215 से ये गाथा उठाई है। बड़ी सुंदर प्रेरणादायक ये गाथा लग रही है। धम्मो वत्तु सहावो खमामि, धम्मो वत्तु सहावो। सुनिए आपने ये लाइनें पहले कभी, ये लाइन तो सुनी होगी, इतना तो सुना ही होगा, धम्मो वत्तु सहावो। ऐसा सुना होगा आपने, वत्तु सहावो धम्मो, वत्तु सहावो धम्मो। वस्तु के स्वभाव को धर्म कहते हैं। बिल्कुल, वस्तु के स्वभाव को धर्म कहते हैं। पता है कहाँ की है ये धम्मो वत्तु सहावो? ये कार्तिकेय अनुप्रेक्षा की उक्ति है। कार्तिकेय अनुप्रेक्षा के अंदर कहा है धम्मो वत्तु सहावो। यहाँ षट प्रावृत का उदाहरण दिया है। 4 बातें गर्भित की है यहाँ धर्म के संदर्भ में। धम्मो वत्तु सहावो क्षमादि भावो ये 10 विहो धम्मो। क्षमादि भावो, क्षमादि भाव 10 विहो, 10 प्रकार के धम्मो। चारित्रं खलु धम्मो, चारित्र ही निश्चय से धर्म है। ये प्रवचन सार की चारित्रं खलु धम्मो है। जीवाणं रक्षणं धम्मो, जीवाणं रक्षणं धम्मो। हमारे यहाँ जनागम में कहीं तो वस्तु के स्वभाव को धर्म कहा है, कहीं क्षमादिक को 10 धर्मों को धर्म कह करके पुकारा है, कहीं चारित्र को निश्चय से धर्म कहा है और कहीं जीवों की रक्षा करने को धर्म कह करके पुकारा गया है। ऐसा है। षट प्रावृत टीका का ये प्रसंग था। अर्थ पढ़ते हैं। इस ऊपर की गाथा में धर्म के 4 लक्षण बतलाए हैं। गाथा दिए और इस गाथा में धर्म के 4 लक्षण बता दिए गए हैं। लक्षण किसे कहते हैं? लक्षण होता है पहचान का चिन्ह। तो धर्म की पहचान के चिन्ह
चार हैं। चार बातों से ये पहचाना जाता है कि ये धर्म है। सबसे पहला ही लक्षण है, धर्म का प्रथम लक्षण वस्तु का स्वभाव धर्म है, ऐसा किया है। गजब कर दिया है आचार्यों ने। वस्तु के स्वभाव को ही धर्म कह कर के पुकारा है। वस्तु का स्वभाव ही धर्म है। कितनी गजब की मार्मिक व्याख्या है और मार्मिक चिंतन है जैन आचार्यों का, जिसे सोच कर के ही हमारा हृदय गर्व से चौड़ा हो जाता है कि भाई कौन कौन से धर्म की बात कर रहे हो, हर वस्तु धर्मात्मा है। आपको पता है मोबाइल का अपना धर्म है, आपको पता है घड़ी का अपना धर्म है, आपको पता है कंप्यूटर का अपना धर्म है, आपको पता है चलने वाली गाड़ियों के अपने धर्म हैं, एरोप्लेन का अपना धर्म है, हेलीकॉप्टर का अपना धर्म है, ट्रेन का अपना धर्म है। सबके अपने अपने धर्म हैं। कपड़े का अपना धर्म होता है, नमक का धर्म, आटे का धर्म, बेसन का धर्म, मिर्च मसालों के अपने अपने धर्म, काली मिर्च का कैसा धर्म है, लवंग का अपना धर्म है। लवंग अपने अलग टेस्ट के लिए जानी जाती है, तो काली मिर्च का अपना एक अलग टेस्ट होता है। दुनिया की कोई ऐसी वस्तु है क्या जिस वस्तु में धर्म नहीं? धर्म तो वस्तु का स्वभाव है। दुनिया की हर वस्तु में धर्म दिखाई देता है और उस धर्म से युक्त होने से वो वस्तु धर्मात्मा है, क्योंकि वस्तु में धर्म है और धर्म से सहित होने से वो वस्तु धर्मात्मा है। तो यहाँ इन्होंने क्या कहा है, धर्म का प्रथम लक्षण वस्तु का स्वभाव है, ऐसा किया है। वस्तु के स्वभाव को ही धर्म कह कर के पुकारा गया है। वस्तु के स्वभाव को ही धर्म कहा गया है। धर्म का द्वितीय लक्षण क्षमादि 10 प्रकार का कहा गया है। माने एक लक्षण हो गया वस्तु का स्वभाव धर्म, और दूसरा लक्षण हो गया 10 लक्षण धर्म। 10 लक्षण 10 धर्म, ये भी लक्षण कहे गए हैं। पहला हो गया वस्तु का स्वभाव, तो स्वभाव धर्म है। एक बात तो ये हो ही गई, स्वभाव तो हर वस्तु में है, सबके अपने अपने स्वभाव ही होते हैं। और सेकंड नंबर ये हो गई कि क्षमा, मार्दव, आर्जव आदि, ये सब भी तो धर्म है। तृतीय लक्षण, तीसरा लक्षण कहते हैं आत्मिक आचरण, अर्थात चारित्र रूप है। ये आत्मिक आचरण, चारित्रम खलु धम्मो, ऐसा कह दिया गया है। ये आत्मिक आचरण है, आत्मा का आचरण है ये। आत्मिक आचरण मतलब चारित्रम, क्या चारित्र है? माने चारित्र किसका नाम है? जब प्रवचन सार की 7वीं गाथा में चारित्रम खलु धम्मो यह कह कर के बात कही गई, चारित्रम खलु धम्मो, तो फिर वहाँ क्या कहा गया कि भाई मोह खोह विहीणो, मोह और क्षोभ से रहित जो आत्मा का परिणाम है वही वास्तव में चारित्र है। मोह और क्षोभ से रहित, इसका मतलब दर्शन मोह भी नहीं, और चारित्र मोह का मतलब राग द्वेष भी नहीं। तो दर्शन मोह और राग द्वेष रूप चारित्र मोह, ये जो आत्मा के परिणाम हैं, ये आत्मा के परिणाम ही वास्तव में ये चारित्र हैं, ये असली चारित्र हैं ये। और चारित्र तो इसी का नाम है। पूरी दुनिया किसको चारित्र समझती है, ये तो सब आप जानते ही है। मैंने दुनिया किसे चारित्र मान रही है, ये बात कहने की ज़रूरत नहीं है। खाना पीना, बाह्य आचरण, बाह्य व्यवस्थाएं और बाहरी जितने भी उठापटक है,
ऐसा करो, ऐसे चलो, ऐसे बैठो, ऐसे करो, तो ये ऐसा लगता है ये सब चारित्र हुए। और साहब इनका तो चारित्र बड़ा गजब का है, चारित्र बड़ा गजब का है। बोले क्या चारित्र है इनका? और बस बड़ी व्यवस्थाएं देखो तो सही, इनका खान पान, रहन सहन और सब कुछ देखो भाई साहब, चारित्र तो बड़ा गजब का है। अरे भाई, बाहरी आचरण को आप चारित्र समझ रहे हो क्या? जबकि चारित्र तो आत्मा का गुण है, वो तो आत्मा में होता है, अंतर में होता है चारित्र। यहाँ जो चारित्र का रूप कहा है वो आत्मिक लक्षण को चारित्र कह करके पुकारा है। ये चारित्रम खलु धम्मो, इस सूक्ति को यहाँ षट प्राभृत की टीका में भी श्रुत सागर सूरी ने प्रस्तुत किया है। फिर चतुर्थ लक्षण दिया है, जीव दया बताया है। चौथा लक्षण जीव दया, वाह, जीवों के प्रति दया, ये भी धर्म है, इसे भी धर्म की पहचान का चिन्ह कहा है। ऐसा नहीं हो सकता कि जीवों के प्रति दया का भाव नहीं हो और वो जीव धर्मात्मा हो जाए, ये कैसे होगा? जीवों के प्रति दया और करुणा का भाव ही नहीं हो और ये जीव धर्मात्मा हो जाए, बोले धर्म ही नहीं हो सकता। जिसके जीवन में जीवों के प्रति करुणा का भाव नहीं हो वो धर्मात्मा कैसे होगा? क्या चतुर्थ लक्षण जीव दया बताया है ना? अतः जहाँ पर दया नहीं है वहाँ धर्म भी नहीं है। ये एक्चुअल में जोड़ना चाह रहे हैं पिछले पूरे प्रकरण से, इसलिए ये गाथा यहाँ प्रस्तुत की है। माने जहाँ पर दया नहीं है वहाँ धर्म भी नहीं है। क्या भाव यह है कि जहाँ पर दीपक जलेगा वहाँ पर नियम से जीवघात अवश्य होगा। अब बताओ फिर धर्म कैसे होगा? दीपक जल रहा है, जीवघात तो नियम से हो रहा है। यदि दीपक जल रहा है और जीवघात हो रहा है, इसका मतलब दया नहीं पल रही है। जहाँ दया नहीं है वहाँ धर्म नहीं है, तो वहाँ जीवघात अवश्य होगा। अतः आरती में ऐसी क्या भक्ति है? बोलो, महाराज लिख रहे हैं, सोच लेना गंभीरता से। 1008 दिख रहा है सामने, 1008 दीपकों से आरती कर रहे हो आप, 108 दीपकों से आरती कर रहे हो। ये लिख रहे हैं यहाँ, ऐसी अतः आरती में ऐसी क्या भक्ति है जिससे जीवघात होने पर भी वह करना ही पड़े? ये कैसे, कितनी गजब की बात लिख दी है इन्होंने। नहीं नहीं साहब, आरती में तो विशेष भक्ति होगी। कौन सी भक्ति होगी आरती में? कौन सी भक्ति की बात कर रहे हो? आरती में ज़्यादा धर्म होता है क्या? आरती करने से भक्ति विशेष होती है क्या? दीपक जलाएंगे, आरती घुमाएंगे, 100 दीपक से 108, 115, 2000, 1008 दीपकों से आरती करेंगे और खूब, अरे क्या छम छम छमाछम, बस इससे इस आरती से इससे क्या होगा भाई साहब? है, इससे कोई ज़्यादा धर्म हो जाएगा क्या? अतः आरती में ऐसी क्या भक्ति है जिससे जीवघात होने पर भी वो करना ही पड़े? भाई, जीवों का घात होने पर भी जो करना पड़े, ऐसी क्या भक्ति की बात है? बोले ऐसी कोई भक्ति की बात तो अपने यहाँ है नहीं, कोई विशेष भक्ति तो इससे होती नहीं है। देखिए, आरती का विधान जैन शास्त्र सम्मत नहीं है। आप देखिए जरा, अन्य मतों में, अन्य दर्शनों में बाकायदा आरती होती है। क्या वो आरती फेमस होती है? आप हरिद्वार चले जाइए, हर की पैड़ी पर आरती बड़ी फेमस है वहाँ की, हरिद्वार की। आप चले जाइए, कृष्ण मंदिर चले जाइए, राम मंदिर चले जाइए, हनुमान मंदिर चले जाइए, शाम के समय की आरती उनके यहाँ बहुत होती है और फेमस होती है। वो सब आरती का समय है, आरती का समय है, आरती का समय है। ये सब वहीं से चली आई है जैन परंपरा में ये बातें। जैन परंपरा के अंदर तो ये सब था नहीं। आरती कहाँ थी बतलाइए?
तो ये लिख रहे हैं यहाँ, भैया जैन शास्त्रों में तो ये आरती का विधान था नहीं, अब ये होने लगा है। गंगा आरती है बनारस में, पंकज दोषी जी, बनारस में गंगा आरती, घाट पर आरती, घाट की आरती, इधर शायद पुष्कर वगैरह में भी होती होगी। वह सब बहुत जगह पर हिंदू क्षेत्रों में आरती है, ये वहीं की परंपरा है बिल्कुल, अपने यहाँ तो नहीं है। महाहिंसा होती है संजीव जी, आपने देखी है, सभी लोगों ने देखी है इस तरह की बातें, है ना। देखो आरती का विधान जैन शास्त्र सम्मत नहीं है, कितना स्पष्ट शब्दों में ये कह रहे हैं। ये सब कन्वर्ट हो गई है और इस तरह से ये पांव फंसारे हुए हैं जैन संप्रदाय में भी, जैन आमनाय में भी। पहले तो श्रावकों तक थी, फिर पंडितों तक पहुंच गई, महाराजों तक पहुंच गई, मुनि संघों तक पहुंच गई, फिर अब महाराज की आरती होने लग गई। तो फिर महाराज ये कहते हैं जब मेरी आरती हो रही है तो मैं काहे को मना करूं, ये तो बात तो यहाँ आ जाती है ना फिर। और फिर दीप प्रज्वलन के नाम पर यदि सामने वाला दानदाता 1-2 लाख रुपया दे करके चला जाता है, तो ऐसे दीप प्रज्वलन के अंदर क्या है, 1-2 मच्छर यदि उसमें होम भी हो गए तो क्या फ़र्क पड़ गया, 2-4 लाख तो आ गए ना। आयोजन के अंदर सहूलियत रहेगी। रोज़ाना आज के दीप प्रज्वलन करता, आज की महाआरती के करता, आज की आरती इनकी तरफ से 51,000 की आरती, आरती की बोलियाँ आरती में, तो फिर सारी चीज़ें तो एक्चुअल में पैसे से जुड़ जाती है ना। जहाँ पैसा हावी हो जाता है वहाँ धर्म एक तरफ रह जाता है और फिर पैसा ही पैसा हो जाता है सब कुछ। हर जगह पर यही हो गया है, धर्म क्षेत्र में सब जगह पर पैसा ही पैसा दिखाई देता है। जहाँ देखो वहाँ पैसा इकट्ठा करने का काम है धर्म के नाम पर। अरे जहाँ पैसा इकट्ठा हो रहा है वहाँ समझ लीजिए आप, वहाँ धर्म नहीं हो सकता। जहाँ धर्म होगा वहाँ पैसा इकट्ठा करने का काम नहीं हो सकता है ना। माने कितना, मेरे को तो ये देख देख करके ही इतना आश्चर्य लगता है, कहाँ परंपरा, जैन धर्म की परंपरा विशुद्ध परंपरा थी, शुद्ध परंपरा है। आत्म आराधना तो बहुत दूर रह गई है। पूजन पद्धतियों के अंदर भी अहिंसक पना नहीं बचा है और हिंसा होने लग गई है। तो अभी जहाँ पुण्य का भी ठिकाना नहीं हो वहाँ धर्म की तो बात ही नहीं है, धर्म तो स्वप्न में भी नहीं हो सकता है। अभी तो पुण्य का भी तो ठिकाना नहीं है ना, अभी तो चौड़े ही पाप हो रहा है। ज्ञानचंद जी बाबू जी साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, धर्म को व्यापार बना दिया है, कोई कहने सुनने वाला नहीं है जी। कौन कहे, और जो कहे उसी की टांग खींचने को तैयार हो जाते हैं लोग, उसी को बदनाम करने को तैयार हो जाते हैं, उसी के लिए लोग माला जपने लग जाते हैं कि ये कब मरे और कब पीछा छूटे, ये धर्म नहीं चलने देगा, ये इसने तो हमारी सारी रोजी रोटी के ऊपर पाँव फेर दिया, हाथ फेर दिया, पानी फेर दिया, इसने तो हमारी सारी रोजी रोटी और हमारी सारी दुकानदारी बंद कर दी। ये कौन सा पंडित आ गया है, ये कौन से पंडित की बातें सुनते हो आप, सारा धर्म बिगाड़ दिया इस पंडित ने। अरे भाई हम क्या बताएं, आप आगम पढ़िए, आप गहराई से, आपको जो समझ में आता हो कीजिए, लेकिन विवेक, मैं तो एक बात कहता हूँ, हमेशा ये कहता हूँ, मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप मेरे कहने से मानिए, आप भी तो खुद भी तो 2 रोटी खाते हैं, आप भी, आपके यहाँ भी तो चूल्हा जलता है, भोजन आप भी करते हैं, बुद्धिमान आप भी हैं। आपकी पूरी बुद्धि बिजनेस के लिए ही है क्या? आपकी बुद्धि क्या धर्म क्षेत्र के लिए नहीं हो सकती है क्या? यहाँ आप बुद्धि का प्रयोग क्यों नहीं करते हैं? यहाँ आप अपने विवेक का प्रयोग क्यों नहीं करते हैं? वही काम करेंगे जो काम विवेक पूर्वक होगा, वही काम करेंगे जो काम अहिंसक होगा। अहिंसा परमो धर्म के नारे लगाते हुए सरेआम हिंसा के काम किए जाते हैं। सरेआम हिंसा के काम कर रहे हो, नारे लगा रहे हो, अहिंसा परमो धर्म है, अहिंसा परमो धर्म है, अहिंसा धर्म की जय हो, महावीर स्वामी के नाम पर नारे लगा रहे हो आप। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं पिताजी स्वर्गीय श्री नागरदास जी टिम्बडिया एवं माताजी स्वर्गीय रीवा बहन जी टिम्बडिया की पुण्य स्मृति में उनकी पुत्र वधू श्रीमती रूपा जी टिम्बडिया एवं परिवार, राजकोट, गुजरात।